हेलो दोस्तों, कैसे आप सभी लोग। स्वागत है आप सभी का शॉर्ट हैंड माय अनुसार चैनल पर। दोस्तों, आज की डिक्टेशन हमारी 80 टू 90 वर्ड प्रति मिनट बोली जा रही है। ठीक है, तो अपनी पेन कॉपी के साथ रेडी हो जाइए। आपको दोस्तों बीच में डिक्टेशन को नहीं छोड़ना है। डिक्टेशन आप सभी को पूरी करनी है, भले चाहे आप सभी का कोई भी शब्द छूटता है। कोई भी शब्द छूटता है तो आपको उसको लास्ट में एक कॉपी पे लिखना है, उसकी आउटलाइन बनानी है, उसके बाद फिर से एक डिक्टेशन को करना है। ऐसे ही करते करते आपको 5 से 6 बार करना है। ठीक है, डिक्टेशन स्टार्ट होगी अगले 5 सेकंड में। रेडी, स्टार्ट। देश भर में हर साल लाखों विद्यार्थी इंजीनियरिंग और मेडिकल प्रवेश परीक्षा के लिए कड़ी मेहनत करते हैं, मगर उनकी उम्मीदें तब धुंधली पड़ जाती हैं जब परीक्षा में अनियमितता की बातें सामने आती हैं या फिर पर्चा फोड़ की वजह से परीक्षा को रद्द कर दिया जाता है। इस बार भी मेडिकल प्रवेश परीक्षा नीट यूजी 2026 में पर्चा फोड़ के गंभीर आरोप लगे हैं, जिस कारण राष्ट्रीय परीक्षा एजेंसी ने 3 मई को आयोजित परीक्षा को रद्द कर दिया है। साथ ही इस मामले की जांच सीबीआई को सौंप दी गई है। सवाल है कि इस तरह की प्रवेश परीक्षाओं में बार बार गड़बड़ियों के मामले सामने क्यों आ रहे हैं। एनटीए का दावा है कि प्रश्न पत्र तैयार करके से लेकर उसे संबंधित परीक्षा केंद्र तक पहुंचाने में पूरी गोपनीयता बरती जाती है और ज़रूरी सुरक्षा मानदंडों का भी कड़ाई से पालन किया जाता है। फिर क्या वजह है कि परीक्षा से पहले ही प्रश्न पत्र चुनिंदा विद्यार्थियों तक पहुंच जाते हैं। आखिर एनटीए और जांच एजेंसियां उस सिरे को क्यों नहीं ढूंढ पा रही हैं जिसकी वजह से इस तरह की गड़बड़ियों का सिलसिला जारी है। गौरतलब है कि यह पहली बार नहीं है जब एनटीए की ओर से आयोजित की जाने वाली किसी प्रवेश परीक्षा में गड़बड़ी के गंभीर आरोप लगे हैं। पिछले कुछ वर्षों से इस तरह के कई मामले सामने आ चुके हैं। वर्ष 2024 में नीट की परीक्षा देने वाले कुछ अभ्यर्थियों ने शिकायत की थी कि उन्हें दूसरी भाषा के प्रश्न पत्र दिए गए। इसके बाद एनटीए की ओर से क्षतिपूर्ति के तौर पर प्रभावित परीक्षाओं को दिए गए क्रमांक को लेकर भी गंभीर सवाल उठे थे। इससे पहले वर्ष 2021 में भी कुछ छात्रों को गलत प्रश्न पत्र दिए जाने और कई केंद्रों पर परीक्षा में अनुचित साधनों के उपयोग की शिकायतों से विवाद हुआ था। सरकार ने वर्ष 2018 में एनटीए की स्थापना की थी। इसका उद्देश्य विभिन्न विश्वविद्यालयों और संस्थानों में स्नातक एवं स्नातकोत्तर पाठ्यक्रमों में प्रवेश के लिए राष्ट्रीय स्तर की पात्रता परीक्षाएं आयोजित करना है, जिनमें नीट, जेईई, यूजीसी और नेट भी शामिल है। दरअसल प्रवेश परीक्षाओं की प्रक्रिया को पारदर्शी, कुशल और निष्पक्ष बनाना एनटीए की बुनियादी प्राथमिकता है, मगर इनमें जिस तरह से
एक के बाद एक विसंगतियां सामने आ रही हैं, उससे इस एजेंसी की कार्यप्रणाली पर सवाल उठना स्वाभाविक है। नीट यूजी 2026 परीक्षा में करीब 23 लाख विद्यार्थी शामिल हुए थे। एनटीए का दावा है कि इस परीक्षा के लिए प्रश्न पत्र तैयार करने में पूरी गोपनीयता बरती गई और जीपीएस ट्रैकिंग वाले वाहनों में ले जाया गया था। धन्यवाद। दोस्तों, आप सभी बताइए आपको डिक्टेशन कैसी लगी। अगर आप सभी का छूट गया है तो दोस्तों परेशान मत होइएगा, ठीक है। आप जो शब्द छूटे हैं उन शब्द को लिखिए, बार बार लिखिए, उसके आउटलाइंस बनाइए, ठीक। इससे क्या होगा दोस्तों, आपकी स्पीड धीरे धीरे बढ़ती चली जाएगी। और दोस्तों आप लोग प्लीज़ कमेंट करके बताइए कि आप सभी को ये वीडियो की सीरीज़ कैसी लग रही है, ठीक है। मिलते हैं कल इसी वक्त इसी समय, तब तक के लिए धन्यवाद। जय हिंद, जय भारत।